नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल के बारे में। आपने कुछ कहानी अपने माता पिता से ज़रूर सुनी होगी कि लड्डू गोपाल की कभी चोट लग जाए तो लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं, लोग रोने लग जाते हैं, लोग एम्बुलेंस बुला लेते हैं, लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो आज इसी तरीके की एक नई कहानी हमारे पास आई है, नई स्टोरी हमारे पास आई है। तो इस बारे में आज थोड़ी छोटी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए उस बंदे की। हैं स्नान करवाते रहे, हैं स्नान करवाते रहे, गिर पड़े। कौन गिर गया? लल्ला गिर गया। कौन? लल्ला। चलो फिर। तो दरअसल खुटारा थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव के रहने वाले रिंकू की एक कहानी है कि उसने 108 नंबर पर फ़ोन करते हुए ज़रा सी भी शंका नहीं दिखाई, ज़रा सी भी क्या कहते हैं ना कि एक आस्था भगवान के लिए उसके अंदर इतनी थी कि जब वो सुबह नंदू गोपाल को, अपने लड्डू को नहला रहा था, तो उसके हाथ से वो लड्डू गोपाल गिर गए। तो उसको लगा कि लड्डू गोपाल के चोट लग गई, तो उसने उसी समय फ़ोन घुमाया 108 को और एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस वाले आ गए। उन्होंने जैसे ही आए, उन्होंने लड्डू गोपाल को चेक किया। उस इंसान की तसल्ली के लिए उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, बट उसका मन इतना विचलित था कि वो 1% नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, मुझे एम्बुलेंस में बिठा के मेरे लड्डू को लेके जाना है हॉस्पिटल। वो अस्पताल लेके गया और वहाँ जाके अपने लड्डू गोपाल का एक इलाज करवाया, जहाँ पे उसने अपने लड्डू गोपाल के लिए मन्नतें भी मांग ली। उसके लिए आप एक क्लिप देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बस एक ये बात बता दूं कि तो रिंकू रोज़ की तरह भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए सुबह सुबह उठा, उनको नहलाया। जब वो नहलाने लगा तो उसके हाथ से लड्डू गोपाल गिर गए। 108 पर उसने फ़ोन घुमाया और उसने बुलाया एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस वाले आए। उसने एम्बुलेंस वाले को बोला कि मेरे लड्डू गोपाल के चोट लग गई है, ये अभी अभी गिरे हैं। तो उन्होंने उसकी उत्तेजना को देखकर, उसकी भावना को देखकर, उसकी श्रद्धा को देखकर उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। उन्होंने चेक करने का नाटक किया। आपने ये कहानी पहले भी बहुत बार सुनी होगी अपनी मम्मी से, अपने पापा से, कि एक आंटी थी, एक अम्मा थी, उनके पास लड्डू गोपाल थे, वो रोज़ उनकी सेवा करती थी। भोग लगाने जा रही थी तो लड्डू गोपाल गिर गए, उन्होंने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। उसी तरीके की एक ये कहानी है जिसमें रिंकू ने सचमुच ये कर दिखाया। तो कलयुग में रिंकू गोपाल को अपने गोपाल से मिलने की इतनी उत्तेजना थी, इतनी ज़्यादा, कि उन्होंने 108 नंबर पे फ़ोन घुमा दिया। तो अब जब उन्होंने गोपाल के लिए फ़ोन घुमाया तो वहाँ से जैसे कर्मचारी आए, मतलब यानी कि वहाँ के डॉक्टर आए, तो उन्होंने उसकी एक सहमति के लिए छोटा सा इलाज करने का ढोंग रचा कि इस तरीके से हम ढोंग रचाते हैं ताकि उसको ज़्यादा दिमाग पे ना आए बात और उसके घर वाले भी नॉर्मल रहे। ठीक है, तो उन्होंने एक ये ढोंग रचाया और साथ साथ उन्होंने फिर ये कहा कि अब तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है। बट वो रोने लग गया कि मेरे लड्डू गोपाल के चोट लगी है। इतनी ज़्यादा रोने लग गया कि आसपास के मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। लोग उससे पूछने लग गए क्या हुआ क्या हुआ। उनको लगा कि कोई गुजर गया या कुछ हो गया। तो फिर धीरे धीरे करके उसको मनाया, पर नहीं माना। तो उसके लिए वो लोग अस्पताल में ले गए। अस्पताल में ले जाते ही सबसे पहले उसने एम्बुलेंस के निकलते ही अपने लड्डू गोपाल को पहले बिस्तर पे लेटाया, स्ट्रेचर पे लेटाया, अंदर डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला ये क्या है, लड्डू गोपाल का कब से यहाँ पे इलाज होने लग गया। तो वहाँ पे एम्बुलेंस वालों ने उन्हें समझाया कि आप इसका इलाज कर दीजिए, इसको शांति पड़ जाएगी कि लड्डू गोपाल ठीक है। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, रिंकू एम्बुलेंस के ज़रिए जैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचा तो वहाँ जाके लड्डू गोपाल का इलाज करने के लिए घुर्राने लगा कि मुझे नहीं पता, मेरे लड्डू गोपाल का इलाज हो जाना चाहिए आज। तो वहाँ जाके उन्होंने लड्डू गोपाल का इलाज किया। इसी दौरान अस्पताल के बाहर तमाम भक्तों की भीड़ लग गई। इतने भक्तों की भीड़ लग गई कि कोई उत्तेजना की इतनी बड़ी बात है, श्रद्धा की इतनी बड़ी बात है कि लोग इतने ज़्यादा उत्सुक हो गए कि भगवान के दर्शन करने पहुँच गए। तो रिंकू ने वहाँ पे सबको मना कर दिया कि नहीं, ये सिर्फ मेरे भगवान है। स्वास्थ्य कर्मी ने लड्डू गोपाल को ठीक ठाक बताकर वापस उसकी माँ के साथ उसको घर भेज दिया। लेकिन ये कहानी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटी कहानी है। आपको मैं एक बात बताऊं कि ऐसी ही कहानी परसों पहले हो चुकी है, जो कि हमारे घर वालों ने हमें सुनाई है कि एक अम्मा, जो कि जैसे अभी मैंने बताया कि एक अम्मा थी, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। एक बच्ची की कहानी बहुत फेमस है कि एक छोटी बच्ची थी और वो लड्डू गोपाल की
रोज़ सुबह उठ के उनके लिए खाना बनाती थी, उनको नहलाती थी और उसके हाथ से लड्डू गोपाल छूट गए। तो इसी प्रकार की रिंकू की भी कहानी है। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं और आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग की श्रद्धा क्या कहती है और रिंकू गोपाल की श्रद्धा के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ये हमारे को ज़रूर बताएं। और जाते आते एक बार उसकी पूरी क्लिप देखते जाइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। पूजा पाठ किया इनको समझाओ कैसे मानेंगे। देखो अब कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओगे? आई गई तो अब लगे नहीं खाएंगे, अब जब खिलाओगे तब तो जल्दी सही होंगे। क्या खिलाओगे? मंगा दें। इस समय क्या खाते हैं भगवान? अपना तबजीद रखी है। नहीं रखी तो है घर पे, यहाँ पे तो भगवान जी को कुछ नहीं दोगे। आप देख रहे हैं ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं हुई है भैया, जानो देखो इधर, परेशान ना हो। इधर देखो, इधर इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं हुई है, डॉक्टर कहने कोई दिक्कत नहीं हुई है।